हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग सोलर सिस्टम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज़ द ग्रुप ऑफ वेरियस प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे प्लैनेट्स जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। 8 प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले मरकरी है, फिर वेनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद में जुपिटर, फिर उसके बाद में सैटर्न है, यूरेनस एंड नेपच्यून है। इस तरीके से 8 प्लैनेट हैं जो कि इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड मूव करते हैं। इस इलिप्टिकल पाथ के फोकस में है सन। जानते हैं सन के बारे में। सन जो है ये गैसियस स्फीयर होता है जिसमें 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है एंड 2.5% अदर एलिमेंट्स हैं। सन का जो सेंट्रल पार्ट है उसको कोर कहते हैं। इसका टेम्परेचर जो है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है और आउटर सरफेस जो होती है सन की, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सन से आने वाले जो सोलर फ्लेयर्स हैं इनको नॉर्थ पोल पे ऑरोरा बोरियलिस एंड साउथ पोल पर कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखेंगे। साउथ पोल पर सोलर फ्लेयर्स को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड नॉर्थ पोल पर इन्हें ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं। सोलर सिस्टम की कुछ बॉडीज़ हैं जिनको डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्राग कॉन्फ्रेंस ऑफ 2006 ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे IAU कहा जाता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो प्राग कॉन्फ्रेंस हुआ था 2006 में, इसमें जो सोलर सिस्टम की बॉडीज़ हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। सबसे पहली कैटेगरी है कन्वेंशनल प्लैनेट्स, जिसमें शामिल हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सेकेंडली ड्वार्फ प्लैनेट्स आते हैं जिनमें शामिल है प्लूटो। प्लूटो जो है वो पहले कन्वेंशनल प्लैनेट्स में शामिल था बट अब इसे ड्वार्फ प्लैनेट्स में गिना जाता है। शेराओ और इसके अलावा शेरस 2003 UB 330। स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़ हैं जैसे कॉमेट्स हैं, मून हैं और अदर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। इनको स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़ के अंतर्गत रखा गया है। द प्लैनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं जिनमें प्लैनेट्स को डिवाइड किया गया है? एक होते हैं टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लैनेट। इनमें शामिल हैं मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। जब हम लोग सोलर सिस्टम को देखते हैं ना, तो इसमें जो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, ये मार्स के बाद में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है। इसके पहले और सन के बीच में जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको इनर प्लैनेट कहते हैं। ये कहलाते हैं इनर प्लैनेट। और इसके बाद वाले आउटर प्लैनेट या फिर जोवियन प्लैनेट कहलाते हैं। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन सन एंड एस्ट्रॉइड बेल्ट, सो इट इज़ कॉल्ड द इनर प्लैनेट। जोवियन या आउटर प्लैनेट को अगर डिस्कस करें तो इसमें शामिल है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आउटर प्लैनेट्स ये कहलाते हैं मार्स, मरकरी, जुपिटर, वेनस एंड सैटर्न। ये 5 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं। अब हम लोग प्लैनेट्स के ऑर्डर को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू साइज़। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा जो हमारा प्लैनेट है वो है जुपिटर, उसके बाद में सैटर्न, उसके बाद में यूरेनस है, फिर नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स एंड मरकरी। इस तरीके से मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और अगर बात करें जुपिटर की तो जुपिटर जो है ये लार्जेस्ट प्लैनेट है। ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम डेंसिटी सैटर्न की है, उसके बाद यूरेनस की, जुपिटर की, नेपच्यून, मार्स एंड सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी वेनस की है। ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से अगर डिस्टेंस देखें तो सबसे कम डिस्टेंस मरकरी की है, उसके बाद में वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दैट इज़ प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन इज़ मरकरी एंड फारदेस्ट प्लैनेट इज़ नेपच्यून। ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू द मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबसे कम मास मरकरी का है और सबसे ज़्यादा जुपिटर का है। ऑर्डर आप देख सकते हैं, पहले मरकरी है, फिर मार्स, वेनस, अर्थ, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न एंड जुपिटर। प्लैनेट विद द लोएस्ट मास इज़ मरकरी एंड प्लैनेट विद द हाईएस्ट मास इज़ जुपिटर। अब हम लोग रिवोल्यूशन के पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखते हैं ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स। मरकरी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबसे कम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मरकरी का है। उसके बाद में वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ रोटेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग देखेंगे तो सबसे कम समय लगता है जुपिटर को,
10 आवर्स का समय लगता है अपना एक रोटेशन पूरा करने में। और इसके बाद में सैटर्न है, नेपच्यून है, यूरेनस है, अर्थ, मार्स, मरकरी एंड वीनस। ऑर्डर ऑफ द प्लेनेट बेस्ड ऑन द इंक्लिनेशन ऑन देयर एक्सिस, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम देखेंगे तो सबसे कम इंक्लाइंड है वीनस, उसके बाद में जुपिटर, मरकरी, अर्थ, मार्स, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस, जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती है एंड रिवोल्यूशन होती है अदर प्लैनेट्स की, वो सेम रहती है। तो अब बात करते हैं कि वीनस एंड यूरेनस जो है इनकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है। इनकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट है, यानी क्लॉकवाइज है। और इसके बाद जो अदर प्लैनेट्स हैं उनकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम लोग वन बाय वन सभी प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मरकरी को। मरकरी जो है वो नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, विच बिकम्स विजिबल 2 आवर्स बिफोर सनराइज। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट प्लैनेट। इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे, इसमें कोई भी सैटेलाइट नहीं पाए जाते हैं। द मोस्ट स्पेशल प्रॉपर्टी इज़ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इट। नाउ डिस्कस करेंगे वीनस को। वीनस जो है नियरेस्ट ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट है अर्थ से। क्वेश्चन आता है कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, तो वीनस है, ध्यान में रखेंगे। इट इज़ कॉल्ड द इवनिंग स्टार एंड ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार बिकॉज इट इज़ विजिबल इन द स्काई इन द वेस्ट इन द इवनिंग एंड ईस्ट इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में ये ईस्ट में विजिबल होता है और इवनिंग के टाइम पर वेस्ट में ये विजिबल रहता है। इट इज़ कॉल्ड द अर्थ सिस्टर बिकॉज इट्स साइज एंड डायमीटर आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। अर्थ को अगर डिस्कस करें तो अर्थ जो है वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज में। अर्थ का एक्सिस इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री टू द परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। अर्थ का जो एक्सिस है वो इसके प्लेन पर बने हुए परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है। द अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 12,760 किलोमीटर्स। हमारी अर्थ में जो हमें सीजनल चेंज देखने को मिलते हैं वो इस वजह से होते हैं बिकॉज अर्थ इज़ tilted on its axis. The imaginary line that divides the earth into 2 equal parts is called equator. ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है इसे इक्वेटर कहा जाता है। 23.5 डिग्री लैटिट्यूड को नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वहीं 23.5 डिग्री लैटिट्यूड को साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। 66.5 को नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल एंड साउथ में इसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। जहाँ से हमारी अर्थ को इक्वेटर लाइन डिवाइड करती है 0 डिग्री लैटिट्यूड से, इसके ऊपर का जितना भी पोर्शन है इसे नदर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे और नीचे के पोर्शन को बोलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। हमारी अर्थ में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल है 90 डिग्री नॉर्थ में और साउथ पोल है 90 डिग्री साउथ में। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं मार्स के बारे में। इट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट बिकॉज इट्स कलर इज़ रेड। इसका रेड कलर किसकी वजह से होता है, तो आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है यहाँ पर। इट हैज़ 2 पोल्स लाइक अर्थ। अर्थ के जैसे यहाँ भी 2 पोल होते हैं। 2 इसके मेन सैटेलाइट हैं कौन कौन से, फोबोस और डीमोस। इनके नाम जरूर ध्यान में रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं मार्स के सैटेलाइट्स। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे जुपिटर को। जुपिटर की खास बात यह है कि ये लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। इट टेक्स 10 आवर लीस्ट टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अपनी एक्सिस पर रोटेट करने के लिए इसको सिर्फ 10 आवर्स का समय लगता है, यानी सबसे कम समय इसी को लगता है। और सन के अराउंड रिवॉल्व करने में सबसे ज़्यादा समय लेता है, ये ऑलमोस्ट 12 ईयर का समय लेता है। द मास ऑफ जुपिटर इज़ अबाउट 1/100 ऑफ द मास ऑफ सन। सन के मास का 1/100 पार्ट है जुपिटर का मास। इसका कॉम्पोजिशन आप देख सकते हैं, ये गैसियस प्लैनेट है, इसीलिए 75% हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, 24% हीलियम है और 1% में अदर एलिमेंट्स की आइसेस पाई जाती हैं जस्ट लाइक अमोनिया, मीथेन एंड वाटर। सैटर्न को डिस्कस करते हैं। ये 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज़ में। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें रिंग्स पाए जाते हैं अराउंड इट्स सरफेस, thick like coil, and number of rings is 7. It appears like a yellow star in the sky. Okay, its density is less than all planets and water. इसकी डेंसिटी जो है सभी प्लैनेट से सबसे कम है, इवन वाटर से भी इसकी डेंसिटी कम है। दैट मीन्स अगर इसको वाटर में रखा जाए तो ये फ्लोट करने लगेगा। Saturn's largest satellite is Titan, which is the 2nd largest satellite in the solar system. Titan जो है ये डिस्कवर किया गया था in 1665 by Danish astronomer Christian Huygens. Now we will talk about Uranus. Uranus जो है ये 3rd largest planet है साइज़ में। Its temperature is approximately -215 डिग्री सेंटीग्रेड। कोल्डेस्ट planet है ये हमारे सोलर सिस्टम का। It was discovered by William Herschel in 1781.
It is so tilted towards the sun on its axis that it appears to be lying down. Hence it is also called lying down planet. इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं. Its largest satellite is Titania. नेपच्यून के बारे में डिस्कस करते हैं. इसको खोजा गया था 1846 में बाय जर्मन एस्ट्रोनॉमर जॉन गैले. इन द न्यू एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम इट इज़ द प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन. हमारा जो न्यू एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम है उसमें ये प्लैनेट सन से फारदेस्ट है. इसके पहले प्लूटो हुआ करता था बट अब हम उसे ड्वार्फ प्लैनेट में कंसीडर करते हैं. सो नेपच्यून इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. इट इज़ अ ग्रीन प्लैनेट, दैट इज़ इट इमिट्स ग्रीन लाइट. और ये ग्रीन लाइट किस वजह से होती है? बिकॉज एक्सट्रीमली कोल्ड मीथेन के क्लाउड से ये सराउंडेड है जिसकी वजह से ग्रीन लाइट इमिट करता है. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में. द ओनली परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का. अगर मून के हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो इसके साउथ पोल पर माउंट लिमनिस्ट है जो कि इसका हाईएस्ट पॉइंट है. मून जो है एक कंप्लीट ऑर्बिट करने में अर्थ के अराउंड 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स का टाइम लेता है. लूनर इक्लिप्स अकर्स एट फुल मून. अमावस्या के दिन यानी फुल मून के दिन जो है लूनर इक्लिप्स होता है. व्हेन द अर्थ इज़ बिटवीन सन एंड द मून. जब सन एंड मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में लूनर इक्लिप्स की कंडीशन देखने को मिलती है. और जो टोटल लूनर इक्लिप्स होता है यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है उस टाइम पर अर्थ जो है सन से आने वाली डायरेक्ट लाइट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती है. सुपर मून की जो कंडीशन होती है जिसे पेरिजी मून भी कहते हैं, ये तब होता है जब अर्थ जो है वो मून के नियरेस्ट होती है. सबसे कम डिस्टेंस जब अर्थ एंड मून के बीच में होती है तो इसको पेरिजी मून कहा जाता है यानी सुपर मून कहते हैं. और सुपर मून की कंडीशन पर मून जो है वो 14% लार्जर दिखाई देता है, 30% ब्राइटर दिखाई देता है. इसके अपोजिट जब अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होती है तो इस कंडीशन को अपोजी कहा जाता है. नाउ हम लोग करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक चंद्रयान 3 के बारे में डिस्कस करेंगे. आने वाले हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं. चंद्रयान 3 जो है वो इंडिया का 3rd स्पेसक्राफ्ट है जो कि मून में भेजा गया है. इट बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून. चंद्रयान 3 जो है ये लॉन्च किया गया था ऑन 14 जुलाई 2023. चंद्रयान 3 इंक्लूड्स विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर. चंद्रयान 3 विल स्टडी द जियोलॉजी, मिनरोलॉजी एंड आउटर लेयर ऑफ द मून. इन सभी की स्टडी करने के लिए चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया गया था. चंद्रयान 3 इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द मून. चंद्रयान 3 इज़ अ मल्टी पार्ट मिशन कंसिस्टिंग लैंडर एंड रोवर. इसमें जो लैंडर है ये विक्रम है और रोवर जो है वो प्रज्ञान है. द ऑर्बिटर विल एक्सप्लोर द मून्स ऑर्बिट. विक्रम लैंडर क्या करेगा? ये लैंड करेगा मून्स की सरफेस पर और प्रज्ञान रोवर जो है ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा मून के सरफेस पर. तो चंद्रयान 3 का टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए. आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियसली आस्क्ड हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लूसीफर इज़ द अनदर नेम ऑफ द प्लैनेट. लूसीफर जो है ये कौन से ग्रह का दूसरा नाम है? तो ये वीनस का सेकंड नेम है. विच प्लैनेट डू नॉट हैव सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम. कौन से ग्रह के चारों ओर उपग्रह नहीं होते हैं? तो मरकरी एंड वीनस ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनके चारों ओर सैटेलाइट्स जो है रिवॉल्व नहीं करते हैं. द मास ऑफ जुपिटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली, जुपिटर का मास है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 ऑफ द सोलर मास है. Which of the following are the smaller planet than the size of Earth? अर्थ के साइज से स्मॉलर है वीनस एंड मार्स. Planetary scientists call the thin gaseous envelope around the moon as the, जो thin gaseous envelope है around the moon इसको lunar exosphere कहा जाता है. Which of the following planets is not a Jovian planet? जैसा कि आपको बताया था कि जो हमारा सन है ये एक फोकस में है इलेप्टिकल पाथ के और सभी प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इलेप्टिकल पाथ में मूव करते हैं. तो इसके जो पास में आने वाले 4 प्लैनेट हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सभी इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं. और इसके अलावा इसके बाद में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, इसके बाद भी 4 प्लैनेट्स हैं. वो बाहर के जो प्लैनेट्स हैं उनको जोवियन प्लैनेट कहते हैं. तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज़ नॉट ए जोवियन प्लैनेट. तो इनमें से मार्स जो है ये इनर प्लैनेट में आता है, ये जोवियन प्लैनेट नहीं होगा. इसके अलावा ये तीनों जो हैं ये जोवियन प्लैनेट है. In the sequence of the planets in the solar system, which planet comes in between Mars and Saturn? तो Mars and Saturn के बीच में कौन सा आता है? Mars and Saturn के बीच में जुपिटर आएगा. Which of the following stars is nearest to the sun?
सन से नियरेस्ट है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। द टर्म ब्लड मून इज़ यूज टू रेफर, ब्लड मून जो है ये यूज़ किया जाता है लूनर एक्लिप्स के लिए। द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन इज़ हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो ये अर्थ की 109 टाइम्स है अप्रॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टेलेशन, सो लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड तारामंडल जो है हाइड्रा है। द फिजिक्स फिनोमिनन व्हेन इन पोलर रीजन्स लाइक अलास्का एंड नदर्न कनाडा a splendid display of colors seen in the sky is called an, तो हमने देखा था कि जो सन से आने वाली सोलर फ्लेयर्स हैं इनको नॉर्थ पोल पर ऑरोरा बोरियोलिस और साउथ पोल पर इन्हें कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो क्योंकि हमारा जो अलास्का और नदर्न कनाडा का रीजन है ये हमारे नॉर्थ पोल के पास में स्थित है, इसलिए इन्हें कहेंगे ऑरोरा बोरियोलिस। In the solar system among the planets listed below, which planet is farthest from the sun? तो सन से farthest है इनमें से नेपच्यून। In India, the Ursa Major constellation is also known as, तो इसे सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। यूरोपा इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, यूरोपा जो है ये जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट है। In the sequence of the planets in the solar system, which planet comes in between Mercury and Earth? Mercury, Venus, Earth। तो मरकरी एंड अर्थ के बीच में कौन सा प्लैनेट आएगा, तो इसमें सिचुएटेड है वीनस, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द मून, मून की रेडियस जो है वो 1.74 × 10⁵ मीटर है। द अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू द सन अराउंड 3 जनवरी को हर साल अर्थ जो है वो सन से क्लोजेस्ट होती है। ऑन विच डे ऑफ द ईयर द अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन एट अ पोजिशन कॉल्ड एपेलियन, कौन सा दिन होता है जब अर्थ जो है वो सन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है, तो अर्थ सन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर होती है 4 जुलाई को, और इस कंडीशन को एपेलियन बोलते हैं। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट स्पीड इन किलोमीटर्स पर सेकेंड ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, तो इसकी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। द अप्रॉक्सीमेट पीरियड बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव न्यू मून इज़, तो अप्रॉक्सीमेट पीरियड जो है ये 29.5 डेज़ का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, क्यूपिड जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स, तो सबसे ज़्यादा मून जो है वो सैटर्न के पास में है। द मून कम्प्लीट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट्स कम्प्लीट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, अर्थ का 1 रिवोल्यूशन कम्प्लीट करने में मून जो है वो कम्प्लीट 1 रोटेशन करता है। Who among the following is credited with the postulating 3 laws of planetary motion, तो 3 laws of planetary motion प्रोवाइड किए थे जॉन स्केपलर ने। ग्नोमोन इज़ अ पार्ट ऑफ, ग्नोमोन जो है ये सन डायल का एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who among the following discovered the concept of expanding universe, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिया था एडविन हबल ने, और इन्हीं के नाम पर हबल टेलीस्कोप जनरेट किया गया था। आइडेंटिफाई द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, तो इसमें से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है मरकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्वार्फ प्लैनेट लाइज इन द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट, तो मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में सेरेस जो है ये पाया जाता है। विच फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अर्थ, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट्स द सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एग्जैक्टली अबव द इक्वेटर, जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ की इक्वेटर के डायरेक्टली अबव जब रिवॉल्व करते हैं तो वो कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो ये सभी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज द इक्विनॉक्स फॉल, तो इक्विनॉक्स जो है ये 21 मार्च एंड 23 सितंबर को होता है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। विच साइंटिस्ट थॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स, तो इसकी खोज की थी फ्रेड हॉयल ने। विच इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है जो कि सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करता है, सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है, तो ये मॉडल है नेबुलर हाइपोथेसिस। विच पार्ट ऑफ सन इज़ विजिबल एट द टाइम ऑफ कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, कंप्लीट सोलर इक्लिप्स के टाइम पर सन का जो कोरोना होता है वो विजिबल रहता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी, सन की एनर्जी का मेन सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूज़न।
विच प्लैनेट इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार के तौर पर वीनस को जानते हैं और इसको एक और टैगलाइन दी जाती है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार ये दोनों ही टैग्स वीनस के लिए यूज़ होते हैं। ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और इसी के साथ साथ हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। सो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट पे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।